कांग्रेस का आज विधानसभा 2023 का जो चुनावी घोषणा पत्र है वो पूरा अध्ययन करने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये झूठ का पुलिंदा है। ये ठगी पत्र के रूप में सामने आया। पिछले 5 वर्ष सरकार में रहते हुए जो वादे उन्होंने पूरा नहीं किया है, जो आम जनता में चर्चा का विषय है, उसको फिर से घोषणा पत्र में लेकर वादा करने की हिम्मत इनमें नहीं है, क्योंकि उन्हीं वादों पर जो वादा खिलाफी हुई है उस पर ये सरकार घिरी हुई है, कांग्रेस पार्टी घिरी हुई है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस के न तो महिलाओं के सम्मान की कहीं बात की गई है, न युवाओं के लिए कोई योजना बनाने का काम है, न प्रदेश के अंदर में कहीं किसी प्रकार के विकास की बातचीत कही है, न ही कहीं लॉ एंड ऑर्डर की बात की है। पिछली बार घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बात करके सरकार में आने वाले लोगों ने जो काम नहीं किया है उसको भी इस घोषणा पत्र में शामिल करने की हिम्मत इन्होंने नहीं की है। इसके उलट, इसके विपरीत बीजेपी का जो घोषणा पत्र परसों जारी हुआ था उसमें हमने सभी वर्गों के लिए कार्ययोजना बनाई, चाहे वो युवा हो, चाहे महिलाएं हो, छात्र छात्राएं हो, किसान हो, उद्यमी हो, हर वर्ग के लिए हमने कार्ययोजना बनाई है। मुझे लगता है कि ये घोषणा पत्र देखने के बाद मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का विश्वास डगमगा गया है और जनता में जो माहौल दिखाई दे रहा है उससे कांग्रेस को स्पष्ट हो गया कि अब वो सरकार में आने वाले नहीं हैं। सरकार में रहते हुए हमारे जन घोषणा पत्र का इंतजार करके 2 दिन बाद 100 रुपये क्विंटल बढ़ाकर केवल लोगों को भरमाने का काम इन्होंने किया है। बाकी कहीं किसी वर्ग के लिए किसी भी प्रकार की कहीं कोई घोषणाएं इस घोषणा पत्र में शामिल नहीं की गई है। महिलाओं के लिए 500 रुपये बेहतारी देने की बात उन्होंने की थी, वो भी इसमें शामिल नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस जन घोषणा पत्र के आधार पर 2018 में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, ये वर्ष 2023 का जो परिणाम होगा, इस जन घोषणा पत्र जो 2023 का इनका जो रोड मैप लेके आए हैं, इसके आधार पर और जो पुराने घोषणा पत्र की जो वादा खिलाफी है उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार से इसकी विदाई होगी और एक बार फिर से कांग्रेस 15 साल के लिए सत्ता से बेदखल होगी।